जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे सु तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, जिनके सब कुछ नारायण है, उसके लिए इस संसार में कोई दुख नहीं है। सज्जनों, जिसने सब कुछ अपना प्रभु को मान लिया हृदय से, जो समर्पित हो गया नारायण के, कि सो अनन्य जाके यसी, मति नटरई हनुमंत। ओ मई सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सो अनन्य जाके असी, वही मेरा अनन्य भक्त है, जिसकी कैसी मति है कि ये जो सारा का सारा विश्व है, यह मेरे नारायण का है और मैं उनका दास हूँ। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। तो जब ऐसी भक्ति आती है तो मनुष्य का जीवन सफल होता है। सज्जनों, कल के वीडियो में आपने सबने सुना था कि माता सीता ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छो। भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करे। तो इस तरीके से हमारे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सज्जनों, और माता सीता से कहते हैं कि सुनहि मातु मोहि अतिशय भूखा। हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है, लागी देख सुंदर फल रूखा। देखिए, जब हनुमान जी वहाँ से चले थे और जब पर्वत पर चढ़े थे, तब भी लंका नगरी बहुत सुंदर थी और वहाँ पर कोई फल की या बगीचों की कोई कमी नहीं थी, परंतु हनुमान जी को तब भूख नहीं लगी। इसी तरीके से जब साधना का पथ हो तो जीव को ज़्यादा विषयों की ओर मन नहीं जाना चाहिए। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, कैसी साधना होनी चाहिए कि अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। ओ शील संतोष सदा निर्वाही, बो है बो त्रिगुण अतीत रे मन। ऐसो कर संन्यासा रे मन, ऐसो कर संन्यासा रे मन। तो ऐसा संन्यास लेना चाहिए जीव को। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि रे मन ऐसो कर संन्यासा। इस प्रकार का संन्यास करो कि मन में दया होनी चाहिए, भगवान से प्रीति होनी चाहिए। दया क्षमा तन प्रीत,
शील संतोष सदा निर्वायु, है वो त्रिगुण अतीत, रे मन ऐसो कर सन्यासा। तो पहले भी सब कुछ था लंका नगरी में, परंतु हनुमान जी को तब भूख नहीं लगी, क्योंकि जब राम का काज करना है तो फिर भूख प्यास का कोई स्थान होता नहीं है। भूख उतनी होनी चाहिए जिससे हमारा शरीर चलता रहे, बस मन विषयों की ओर नहीं जाना चाहिए। लंका नगरी में जो बाग है वो क्या है, वहाँ का जो सुख लेना है वो क्या है, वो विषयों की ओर मन का जाना है। तो अब हनुमान जी चूंकि सीता जी के दर्शन हो चुके हैं, भगवान राम की कृपा समझ में आ गई है और हनुमान जी को अपना कार्य करना भी है, तो सीता जी से जब आज्ञा मांगी हनुमान जी ने, तो सीता जी ने क्या कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े राक्षस इन बगीचों की रखवाली करते हैं, सुन सुत करें विपिन रखवाली, बड़े बड़े योद्धा। तो हनुमान जी ने कहा, माँ तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। अगर आपकी कृपा है तो मुझे उनका कोई थोड़ा सा भी भय नहीं है। तो इस प्रकार से जब देखा कि बल बुद्धि सब में निपुण है हनुमान जी, तो देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानी की जाओ जाओ, और रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके तुम मीठे मीठे फलों को ग्रहण करो। तो मिल गई आज्ञा। अब क्या किया हनुमान जी ने, चले नाई सिर पैठे बागा, और तरु फल खाय सुतर तोरई लागा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हनुमान जी? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इनको रावण तक पहुंचना है, रावण को शिक्षा देनी है। रावण को शिक्षा देना माने संसार को शिक्षा देना, यही तो राम का काज है। पहले सीता जी की खोज करना और फिर दुष्टों को शिक्षा देना, यही राम का काज है सज्जनों। फिर चाहे भले वहाँ हमारा अपमान ही क्यों ना हो, मान करने वाले मान करेंगे और अपमान करने वाले अपमान करेंगे। सबका अपना अपना कार्य है। जो भगवान के भक्त नहीं है वो क्या करेंगे और जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करेंगे। तो सज्जनों, अब इन्होंने सब वृक्ष आज सब तोड़ने लगे। अब जो वहाँ रखवारे थे वो सब रोकने लगे, तो हनुमान जी ने सबको मार करके सज्जनों भगा दिया। और सब जाके रावण के दरबार में क्या कहते हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी, और ते अशोक वाटिका उजारी। हे स्वामी, एक बहुत बड़ा वानर आया है और उसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। अब तब रावण ने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा सज्जनों, उन सब को मार करके ढेर कर दिया हनुमान जी ने। अब जब रावण ने देखा कि ये कैसा शक्तिशाली वानर है भाई, तो अक्ष कुमार को भेजा और उन्हीं को हमारे हनुमान जी ढूंढ रहे थे, क्योंकि अंगद जानते थे कि इसी से अंगद को खतरा है। तो हमारे हनुमान जी ने जब अक्ष कुमार को भेजा तो सबको फिर से मार दिया। अब जब अक्ष कुमार का वध हो गया सज्जनों, तो सब रावण को जब पता चला तो इन्होंने किसको भेजा? मेघनाथ। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। भाई का निधन सुन करके इसको बड़ा क्रोध आया सज्जनों, आता है। और अनेकों प्रकार से जब आते हुए देखा हमारे हनुमान जी ने, तो बहुत बड़ा एक वृक्ष ले करके और गिर पड़े वहीं पर। और इसके बाद मेघनाथ से अनेकों प्रकार का युद्ध होता है सज्जनों। और जब मेघनाथ देखता हारने लगता है, तब क्या करता है कि ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, कि जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। तो हमारे हनुमान जी ने देखा कि इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, तो हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं नहीं मानता हूँ ब्रह्मास्त्र को तो इसकी महिमा मिट जाएगी। तो उसकी महिमा को रखने के लिए हनुमान जी स्वयं ही बन गए। और जिस समय गिरे हैं ऊपर से, उस समय अनेकों वृक्ष लेकर के राक्षसों के ऊपर गिरे हैं, तो उनका सबका संहार हो गया। अब राक्षसों ने देखा कि बानर तो बंधन में आ गया है। श्री गोसाई जी कहते हैं कि जासु नाम जपि सुनो भवानी, और भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का चिंतन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संसार रूपी बंधन को काट डालते हैं,
भव बंधन काटे ही नरज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा। उसका दूध बंधन में नहीं आ सकता। दूत प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। भगवान के कार्य करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं ही बन गए। अब हनुमान जी देखते हैं जब जा करके रावण की सभा को, तो सज्जनों देवता और दिक्पाल सब हाथ जोड़े खड़े हैं। कर जोरे सुर दिशि विनीता, और भ्रकुट बिलोकहीं सकल सभीता। डर के मारे सब रावण की तरफ देख रहे हैं कि कहीं इसकी भ्रकुटी टेढ़ी न हो जाए। अब हनुमान जी ने देखा इसकी प्रभुता को, परंतु हनुमान जी के मन में कोई शंका नहीं है, निर्भीक होकर के जाते हैं। अब रावण पहले तो खूब गलत बात कह के हंसता है सज्जनों, और फिर उसके बाद कहता है कि कह लंकेश कवंते की सा, तू कहाँ का बंदर है, किसकी शक्ति पा करके तूने अनेकों प्रकार राक्षसों को मारा है, कहीं के बल घाले से, किसके शक्ति लेकर के तूने ऐसा किया है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं बानर जाति का हूँ, खायो फल प्रभु लागी भूखा, और कपि स्वभाव ते तूर्यो रूखा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझको मारा उसको मैंने मारा, और ते पर बांध्यो तो नहीं तुम्हारे। और मोहि न कछु बांधे कैला जा, किन चाहूँ निज प्रभु कर काजा। मैं अपने प्रभु का काज करना चाहता हूँ, मारे ही मोहि को मार्गगामी। जो गलत मार्ग पर हैं वो मुझे मार रहे थे। अब हमारे रावण ने पूछा था कि तुम कौन हो। तब हनुमान जी ने कहा कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया। अरे रावण सुनो, जिन नारायण की शक्ति को पा करके ये जो माया है अनेकों ब्रह्मांडों की रचना कर लेती है, और जिनकी शक्ति के बल पर शेष जी इस धरती को अपने शीश पर धारण करते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का संचालन करते हैं। रावण हर कोदंड कठिन जही भंजा, शंकर भगवान के कठिन धनुष को जिसने तोड़ा है, अनेकों राजाओं के बल के मान का मर्दन किया है, बल का मर्दन किया है, और तो और खर दूषण तिसरा और बाली इन सब का वध किया है जो बड़े शक्तिशाली थे। और हनुमान जी कहते हैं कि जाके बल लवलेश ते, जितेउ चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरियाण्यो प्रिय नारी। जो अनेकों प्रकार से शरीर धारण करता, धरे जो विविध देश उतराता, देवताओं को दुख देने वाले जो अनेकों प्रकार का शरीर धारण करते हैं, और तुमसे सठन सिखावन दाता, तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए, जिन्होंने बाली का वध कर दिया। मैं उनका दूत हूँ। अब हमारे हनुमान जी क्या कहते हैं, देखो सज्जनों, हनुमान जी ने क्यों समझाया रावण को, इसलिए समझाया कि यह है शंकर भगवान का भक्त। और हनुमान जी कौन है, वो शंकर भगवान के ही अंश अवतार हैं। तो भगवान दोष अपने ऊपर नहीं लेते। एक बार इसको समझाने का प्रयास किया है। क्या कहा है हनुमान जी ने कि बिनती करूं जोरी कर रावण, और सुनो मान तज मोर सिखावन। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ रावण, तो मान और मद को त्याग करके मेरी शिक्षा को सुनो। सुनो मान तज मोर सिखावन, कि राम नाम बिन गिरा न सुहा। बिना राम नाम के वाणी सुभाए मान नहीं होती। मन में विचार करके देखो, देखो विचार त्यागे मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी। हे देवताओं के शत्रु, बिना वस्त्र के कोई स्त्री कितनी सुंदर हो और कितना जेवर पहने हो, भूषण धारण किए हो, तो भी वो सुंदर नहीं लगती। और राम बिना संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। रावण, राम मनुष्य नहीं है, जाके डर अतिकाल डराई। और जो सुर असुर
चराचर साईं, जो चर अचर सबका नारायण है, मालिक है। तासो बैर कबो न कीजिए, उनसे बैर न करो। हनुमान जी समझा रहे हैं कि ऋषि पुलस्त्य जस विमल मयंका, तेई ससिमोह जन हो कलंका। ऋषि पुलस्त्य का नाती है ये रावण। तो कह रहे हैं हनुमान जी कि ऋषि पुलस्त्य जस विमल मयंका, जैसे पवित्र यश रूपी चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। इस तरीके से हमारे हनुमान जी ने समझाया है सज्जनों। परंतु रावण क्या बोला? बोला जगत विदित अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मुझको ये बानर अच्छा गुरु मिला है। रावण कह रहा है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी ने कहा उल्टा हुई है। कहा हनुमाना उल्टा होगा। अब सज्जनों, कौतुक देखने के लिए राक्षस लोग आए हैं। तो कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करई बहु हासी। देखिए सज्जनों, रावण के दरबार में हनुमान जी को लोग लात मार रहे हैं। हम किस मान सम्मान की भूख में पड़े हुए हैं। हनुमान जी से बड़ा इस पृथ्वी पर भक्त कौन है? राम काज करने के लिए हनुमान जी गए हैं, परंतु इनको पहचान नहीं रहे कि आखिर ये हैं कौन। ऐसा है ये संसार। भगवान के भक्त को दुष्ट प्रकृति वाले कभी पहचान नहीं सकते, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव। पापी का एक सहज स्वभाव है कि वो भगवान की तरफ और भगवान के भक्तों की तरफ कभी देखता नहीं। सज्जनों, अनेकों प्रकार से बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रही है, सब ताड़ी पीट रहे हैं और हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। अब जब हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होई है, कहा हनुमाना मत भ्रम तोर प्रगट में जाना, तेरी बुद्धि जो है भ्रष्ट है। जब उसने कहा कि मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, तब इसने आज्ञा दी कि इसको मार दो। अब जैसे उसने आज्ञा दी सज्जनों, उसी समय सचिवन सहित विभीषण आए। उसी समय हमारे विभीषण जी का आगमन होता है और हाथ जोड़ करके विभीषण जी कहते हैं कि ना शीस कर विनय बहुता, और नीति विरोध न मारिए दूता। ये नीति के विरुद्ध है, क्योंकि दूत है, ये अपने मालिक के कहने पर आया है, तो इसको मारना उचित नहीं। तो सभी ने कहा कि हाँ ये ठीक है कि दूत को मारना उचित नहीं है। तब रावण ने क्या कहा कि अंग भंग करी पठइए बंदर, यानी इसको अंग भंग कर दो। कपि के ममता पूछ पर सबही कहा समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। अब जब ये बात रावण ने कहा तो हमारे हनुमान जी मुस्कुराने लगे, समझ गए। क्योंकि जब वृक्ष में बैठे थे तो त्रिजटा ने कहा था कि सपने वानर लंका जारी, और हनुमान जी समझ गए कि मुझे लंका भी जलानी है। तो किस प्रकार जलानी है? अब हनुमान जी ना तो वहाँ से किष्किंधा से तेल लेकर आए थे और ना वस्त्र लेकर के आए थे। सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर दुष्टों ने कर दी। जब रावण ने कहा कि तेल बोरी पट बांध पुन पावक देव लगाए, तो हनुमान जी ने सोचा कि भाई सहाय शारद में जाना। हनुमान जी समझ गए शारदा जी सहायक हो गई। और अब क्या किया कि जातु धान सुन रावण बचना, और लागे रचई मूड सोई रचना। मूड जो थे सब वही कार्य करने लगे सज्जनों। अब दिखाई सामने है, हनुमान जी पूंछ बढ़ाते चले जा रहे हैं। पूरे नगर में पूंछ फैल गई और लंका नगरी में तेल घी और वस्त्र नहीं बचा। बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, खेल कर दिया। और जब अच्छे से पूंछ फैल गई लंका में, पूंछ का मतलब दो होता है। एक तो यह पूंछ मानी मान सम्मान कि भाई इनकी बड़ी पूंछ है, इनको लोग बहुत मानते हैं। एक तो यह पूंछ, और दूसरी वो पूंछ जो हनुमान जी ने लंबी करी। तो जो संत महात्मा हैं उनकी जिनकी पूंछ है, वो जो प्रवचन कर रहे हैं, उससे जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं संसार में सज्जनों, उनका हृदय जलता है। उनकी हृदय रूपी लंका जलती है सज्जनों के शब्दों से। और जो साधु होते हैं उनके लिए वही मीठा है, वही प्रिय है सज्जनों, उनको राम कथा प्रिय है। तो पूंछ दो प्रकार की होती है, एक पूंछ यानी मान सम्मान, और एक पूंछ हनुमान जी ने लंबी करके लंका को जलाया। तो दोनों अपनी अपनी जगह सत्य हैं। लंका नगरी जलाई गई। अब जब देखा हनुमान जी ने
कि पूरे नगर में हमारी पूंछ फैल गई और आग लगा दी गई। तो पावक जरत देखी हनुमंता और भयउ परम लघु रूप तुरंता। तुरंत ही छोटे रूप में हनुमान जी फिर से हो गए और उलट पलट लंका सब जारी। अच्छे से लंका को जलाया और एक विभीषण का गृह नहीं, एक विभीषण का घर छोड़ करके और उसमें प्रभु की कृपा से हुआ का हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49 और अट्ठहास कर गर्जा कपि बढ़े लाग आकाश। इस तरीके से सज्जनों लंका नगरी को हनुमान जी ने जला दिया है। और आज भी जो सज्जन हैं, जो साधु हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वह जब बोलते हैं तो दुष्टों का हृदय जलता है, दुष्टों के हृदय रूपी लंका जलती है सज्जनों। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि अब मन राम नाम कह लीजिए, अब मन राम नाम कही के जग में संत समागम कीजिए, अब मन संत समागम कीजिए, अब मन राम नाम अमृत रस रसना तीर्थावंत हो पीजे, अब मन राम नाम कह लीजिए, अब मन। तो सज्जनों राम का नाम लेकर ही हम इस संसार में सुखी हो सकते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा और जे में हरि शरण ना एको बाधा। तो इस सत्य को धारण करें और भगवान का भजन करें और मान और अपमान दोनों किनारे कर दें। ना मान में फूले और ना अपमान में दुखी हों। जैसे हमारे हनुमान जी ने लात खाकर भी लंका में रावण को ज्ञान दिया, अपमान सह लिया, परंतु जो जिसका कार्य है सज्जनों वो तो अवश्य करेगा। जय श्री राम।